आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप की सिंपल वाली झालर लाइट है जिसमें किसी तरीके की ब्लिंकिंग नहीं होती, जब हम इसे यूज करते हैं तो इसकी एलईडी सिर्फ कंटिन्यू जलती है। ये देखिए, एक बार मैं आपको जला के भी दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब हम इसे जलाते हैं तो यहाँ पे इनकी एलईडी सिर्फ कंटिन्यू जलती है, इनमें किसी तरीके की ब्लिंकिंग नहीं होती। ये देखिए, इस तरीके से सारी की सारी झालर लाइट हमारी सिंपल वाली है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप की सिंपल वाली झालर लाइट है जिसमें किसी तरीके की ब्लिंकिंग नहीं हो रही, सिर्फ एलईडी कंटिन्यू जलती है, तो कैसे आप इस टाइप की झालर लाइट को ब्लिंकिंग करवा के उसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको एक इस टाइप का कंट्रोलर लेना है। ठीक है, ये बड़ी डिब्बी वाला कंट्रोलर है और मार्केट में आपको पता ही होगा फ्रेंड कि काफी सारी इस टाइप की बनी बनाई झालर लाइट आती हैं जिसके अंदर इस टाइप का बड़ा सा कंट्रोलर आपको देखने को मिल जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी झालर लाइट है वो पूरी की पूरी खराब हो जाती है, रिपेयर नहीं हो पाती, तो ऐसे में आप अपने पुराने कंट्रोलर का यहाँ पे यूज में ले सकते हो। तो ऐसे ही मेरे पास ये पुराना कंट्रोलर है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी कंट्रोलर का कनेक्शन इस झालर लाइट के साथ में करके आपको बताएंगे कि कैसे इसका कनेक्शन करना है और कैसे आप इसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये जो कंट्रोलर है इसे लेना है। अब इस कंट्रोलर को अगर आप आगे पीछे से देखोगे तो कहीं पे भी आपको कोई भी पेच नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में फ्रेंड, इसके अंदर प्लास्टिक का लॉक सिस्टम होता है। तो यहाँ पे सिंपली हमें इसे आराम से खोलना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास चिमटी है, तो सबसे पहले हम ये वाला जो पैनल है इसको हम खोलेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे आप इसे खोलोगे ना तो इसके पॉइंट आपको नजर आ जाएंगे वायर जोड़ने के। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरे पास कंट्रोलर है इसके अंदर टोटल 5 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, और इन्हीं पांचों पॉइंट में हमें सभी झालर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे कनेक्शन होगा कैसे, उस चीज को अच्छे से समझ लो कि ऐसा नहीं है कि बस कोई सी भी वायर किसी भी साइड जोड़ दो और काम बन जाएगा। यहाँ पे आपको कनेक्शन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमने पॉइंट देख लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलिए पूरा ही खोल के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का इसका सर्किट है। वैसे तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर ये सारी चीजें दिखा रखी है, फिर से एक बार आप देख लो। इस तरीके से देखिए, मैंने इसे पूरा खोल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इसका पूरा कंट्रोलर। फ्रेंड, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा ये कंट्रोलर है और इसी के अंदर हमें चारों झालर का कनेक्शन करना है। अब कनेक्शन करना कैसे है, इस चीज को समझ लो। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि ये जो कंट्रोलर है, जब भी आप किसी कंट्रोलर के अंदर कनेक्शन कर रहे हो किसी भी झालर का, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोलर कितने चैनल का है। जैसे कि ये जो कंट्रोलर है ये 2 चैनल का है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये 2 चैनल का है या 3 चैनल का है, तो सिंपली आपको कंट्रोलर के अंदर इस ट्रांजिस्टर को देखना है। यहाँ पे देखिए 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए, तो 2 ट्रांजिस्टर का मतलब ये जो कंट्रोलर है ये 2 चैनल का है। अगर इसके अंदर 3 ट्रांजिस्टर होते तो 3 चैनल का हो जाता, 4 होते तो 4 हो जाता। तो ये ट्रांजिस्टर देख के आपको पहचानना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कनेक्शन करना कैसे है, इस चीज को समझ लो, क्योंकि अगर आपने गलत कनेक्शन कर दिए तो ये कंट्रोलर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी झालर लाइट के सारी एलईडी भी खराब हो जाए। तो ये चीज आपको समझ के करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इस कंट्रोलर को हम यहाँ पे एक बार नीचे रख देंगे। सबसे पहले जो हमारी झालर लाइट है उसके अंदर क्या करना है वो देख लीजिए। तो उसके अंदर देखिए, सबसे पहले ये जो झालर लाइट है, ये वाली जो गुलाबी वाली है फ्रेंड, इसको मैंने रिपेयर करके भी आपको दिखाया था कि कैसे ये खराब हो गई थी, ये जल गया था पूरा डिब्बी, लेकिन फिर मैंने इसे रिपेयर करके भी आपको दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डिब्बी के इस साइड वाला वायर है ना, इसे हमें निकाल लेना है, यानी इस डिब्बी का कोई भी काम नहीं रहेगा फिलहाल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी झालर के अंदर से इस तरीके से वायर को निकाल लेंगे। ये आपको सबसे पहले काम करना है अपनी झालर से। ये इस तरीके से हमने निकाल लिया और ये जो डिब्बी है, इन सब चीजों को हम साइड में कर देंगे, इसका कोई काम नहीं रहेगा फिलहाल। ये देखिए, ये चीज हमें हटा देनी है। इसी तरीके से हमें सभी झालर के अंदर करना पड़ेगा और इसकी भी डिब्बी को हम सेम उसी तरीके से खोलेंगे। चारों झालर का कनेक्शन हमें करना है तो सेम इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। ये देखिए, डिब्बी को खोल दिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी जो वायर है उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले ग्लू लगा हुआ है तो इसको हम हटा लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम वायर को हटाएंगे। देखिए, ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है और इस तरीके से आप अपनी किसी भी सिंपल वाली झालर को
बड़े बॉक्स वाली डिब्बी के साथ कनेक्ट करके उसे ब्लिंकिंग करवा सकते हो। अब ये हमारी ग्रीन वाली झालर है, इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। इसकी भी डिब्बी को चलिए हम खोल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से डिब्बी को हमने खोला और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वायर लगी है। चलिए भाई इस वायर को भी हम निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से वायर को हमें निकालना है। ये हमने निकाल दिया और इस डिब्बी को भी हम रख देते हैं, बाद में ये चीज़ काम आ जाएगी। ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको फिर बाद में किसी सर्किट में लगाना है तो डिब्बियाँ बाद में काम आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको इसे फेंक देना है, ये आपकी किसी पुरानी ख़राब झालर में फिर से काम आ जाएंगी चीज़ें। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से इसको भी खोलेंगे। भाई इसके अंदर तो वायर ही काफ़ी लंबी दे रखी है। यहाँ से जो इसकी वायर है इसको हटा लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड आपकी मर्जी है, इस जो कंट्रोलर है इसके अंदर आप 2 झालर जोड़िए या फिर 3 जोड़िए, 4 जोड़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना कितनी आपको झालर लगानी है। मैं आपको 4 झालर लगा के बताऊंगा कि कैसे आपको इसका कनेक्शन करना है। तो ये सारी चीज़ें अब हम साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा कंट्रोलर है इसके साथ में हमें कनेक्शन करना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको पेपर पे बता देता हूँ कि पेपर पे किस तरीके से यहाँ पे इसका कनेक्शन होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली हमारे पास झालर लाइट है। अब इस झालर लाइट को अगर आप ध्यान से देखोगे, चारों झालर लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 वायर है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें 2 वायर है तो एक वायर के अंदर देखिए आपको एलईडी मिलेगी। जैसे कि इसके अंदर देखिए एक वायर के अंदर एलईडी है और ये जो दूसरी वायर है इसके अंदर एलईडी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर 2 ही वायर हैं टोटल, एक वायर के अंदर एलईडी है और दूसरे वायर के अंदर एलईडी नहीं है। इसी तरीके से इसके अंदर है, इसी तरीके से ग्रीन वाले में और इसी तरीके से व्हाइट वाले में। तो यहाँ पे हम देखिए कनेक्शन करेंगे कैसे, उस चीज़ को समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये जो सर्किट है इसके मैं पॉइंट आपको यहाँ पे बना के दिखा दूँ। जैसे कि ये जो सर्किट है इसके अंदर टोटल हमारे 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो इस तरीके से हम ऐसे बना लेते हैं इसको। ये थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा सर्किट हो गया। अब इसके अंदर एक पॉइंट तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे हो गया और 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे हो गए। ठीक है, ये वाला जो 2 पॉइंट हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये आप इसे ट्रांजिस्टर समझो इस तरीके से, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया और ये हमारे ऐसे पॉइंट बने हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए कनेक्शन कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखा दिया कि जो हमारी झालर लाइट है उसके अंदर 2 वायर है, एक वायर है जिसके अंदर देखिए इस तरीके से हम पहली झालर लाइट बना रहे हैं, इसके अंदर ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे सीरीज में एलईडी लगी हुई है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर एक वायर ऐसी है जिसके अंदर कोई एलईडी नहीं लगी हुई है और ये वाली वायर लास्ट में झालर लाइट के साथ में जाके लास्ट वाली एलईडी के साथ में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वायर आ गई। इसी तरीके से हम एक झालर और बना लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे एलईडी लगी हुई है और एक वायर हमारी खाली है। ठीक है, और ये भी हमारी लास्ट में सेम उसी तरीके से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे हमें 2 झालर का यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो देखिए कैसे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जिस वायर के अंदर एलईडी लगी है उस वायर को सबसे पहले लेना है और उसको हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। अब जैसे कि ये जो सर्किट है इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर हैं, तो हम दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे एक वायर को जोड़ देंगे। जैसे कि इसके अंदर एलईडी लगी है तो इस वायर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरी झालर है इसके अंदर इस वायर के अंदर एलईडी लगी है तो इसको हम इस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वायर हमारे पास बच गई और ये वाली वायर बच गई। तो इन दोनों वायर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक साथ जोड़ेंगे और इसका कनेक्शन इस वाले पॉइंट पे कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से 2 झालर का कनेक्शन होगा। इसी तरीके से मान लीजिए 2 झालर और है आपके पास, जैसे कि हम 4 झालर का करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। देखिए ये हमारी तीसरी झालर है। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है फ्रेंड, लेकिन मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से आप समझे। ये हमारी तीसरी झालर है। अब यहाँ पे कैसे कनेक्शन करेंगे, 3 झालर है तो यहाँ पे फिर से वही है कि 2 ट्रांजिस्टर हैं। ठीक है, अब दोनों में झालर का कनेक्शन हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, किसी एक ट्रांजिस्टर को लेना है जिसके अंदर हमें यहाँ पे इस एलईडी वाली वायर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसके साथ में इसका कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया और ये वाली जो वायर है इसका कनेक्शन हम यहीं पे करेंगे इसके साथ में, ये हमारा यहीं पे जाके जुड़ेगा।
ठीक है, ये 3 का हो गया। 4 का करना है तो फिर वही तरीका हो गया, इस तरीके से एलईडी हमारी लगी हुई है और ये हो गया, ये पीछे से आपस में जुड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले में तो 2 लगा ही हुआ है, ठीक है, 2 झालर का कनेक्शन। ये जो जिसमें 1 लगा हुआ है, इसमें फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से वायर लेंगे और इसको जोड़ देंगे और ये हमारा इसके साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 झालर का कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर के साथ में हो गया, 2 झालर का कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर के साथ में हो गया, यानी चारों झालर का कनेक्शन हो गया। अब ये जो 2 पॉइंट हैं ये हमारे एसी के लिए, ये हमारी एसी के लिए हैं। यहाँ से हम एसी 220 वोल्ट इसको देते हैं। ये इस तरीके से कनेक्शन है। अब चलिए इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, अगर आपको ऐसे समझ ना आया हो तो। देखिए अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे। तो इसके लिए देखिए ये जो हमारा सर्किट है, ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको पहले इस पर रख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम फ्लक्स लगाएंगे, 5 पॉइंट पे हम फ्लक्स लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एक झालर का हम कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जिस वायर के अंदर एलईडी लगी है पहले उस वायर का पता लगाना है, वो आपको देखते पता चल गया। ठीक है, कि इस वायर के अंदर एलईडी है, इस वायर के अंदर एलईडी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस वायर के अंदर एलईडी है उस वायर को हम ट्रांजिस्टर के 2 पॉइंट है ना यहाँ पे ट्रांजिस्टर के, तो दोनों में से किसी एक पॉइंट पे जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ये देखिए ये मैंने जोड़ दिया। अब ये जो दूसरी वायर है हमारी झालर लाइट की, इसके अंदर कोई भी एलईडी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक झालर का कनेक्शन हो गया। इसी तरीके से अब हम दूसरी झालर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम वही तरीका है, इसके अंदर भी हमें देखना है, इस वायर के अंदर एलईडी लगी है, इसके अंदर एलईडी नहीं लगी। तो यहाँ पे इस वाली वायर को अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया। और ये जो इसकी दूसरी वाली वायर है, देखिए इसके अंदर एलईडी नहीं लगी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 झालर का कनेक्शन कर लिया है। ठीक है, 2 झालर का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से तीसरे का कनेक्शन करना है, तो तीसरा भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पे इस वायर को हम खोल लेते हैं पहले। देखिए इस वाली झालर लाइट के अंदर भी इस वायर के अंदर एलईडी लगी है, इसके अंदर एलईडी नहीं लगी। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, जिसके अंदर एलईडी लगी है इसको हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट हैं इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के साथ में जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया। और उसके बाद ये जो वायर है जिसके अंदर एलईडी नहीं लगी हुई है, इसको हम इसी पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने 3 झालर का कनेक्शन कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें चौथी झालर का कनेक्शन करना है। तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, जिसके अंदर एलईडी लगी है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 झालर का कनेक्शन में कर रखा है इस वाले पॉइंट पे, इस ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट पे। अब इसके अंदर एक ही झालर का कनेक्शन है, तो यहाँ पे हम इसके साथ में इसका कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे जोड़ दिया। और उसके बाद ये वाली जो वायर है ये हमारी इसी पॉइंट पे लगेगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चारों झालर का कनेक्शन कर दिया है, बिल्कुल आसान है। ये देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा दूं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया है। ठीक है, चारों एलईडी की जो सिंगल वायर है जिसके अंदर कोई भी एलईडी नहीं है उसको इस पॉइंट पे जोड़ा है, और बाकी जिसके अंदर एलईडी है तो 2 झालर का कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट पे और 2 झालर का कनेक्शन इस वाले पॉइंट पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे कनेक्शन होंगे। और ये वाले जो 2 पॉइंट बचे हैं ये हमारी एसी सप्लाई का है। तो चलिए इसका भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो इसके लिए देखिए ये मैं एक वायर और ले रहा हूँ जिसके अंदर प्लग लगा हुआ है पहले से। ठीक है, ये हमारी मेन सप्लाई वाली वायर है, तो इसके अंदर थोड़ी सी हैवी वायर हमें लगानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वायर को काट छांट के छोटा कर लेते हैं। और उसके बाद एक वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे और ये जो दूसरी वाली वायर है इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने अपनी झालर का पूरा कंप्लीट कनेक्शन कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे हम इस झालर लाइट को जला के देखते हैं कि भाई ये जो कनेक्शन है ये तो हमने कर लिया, अब क्या ये लाइट हमारी काम करेगी भी कि नहीं करेगी। मैं इसके अंदर फिट करके नहीं बता रहा आपको, बाहर के बाहर देख लो एक बार कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखिए ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है। ठीक है,
यहाँ पे अब हम इसे जला के देखेंगे। ये देखिए मैंने प्लग को लगा दिया है और उसके बाद ये जो स्विच है यहाँ से हम इसे ऑन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे हमारी सिंपल वाली झालर लाइट यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से ब्लिंकिंग कर रही है। ठीक है, जैसे इस कंट्रोलर के अंदर 8 मोड हैं, वो 8 मोड यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको बटन दबा के दिखा भी दूं, इस तरीके से देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये हमारे सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। ये देखिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारी लाइटें हमारी काम कर रही हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।